आपका अनुभव क्या कह रहा है? अनुभव ये है, स्वागत करते हैं हम तो। व्यक्तिगत तौर से देखा जाए तो थोड़ा जगदीप धनखड़ जी को मैं ना 89 से पहले जानता हूँ जी। तो उस टाइम तो ये शायद मेंबर पार्लियामेंट झुंझुनू से बने थे, जनता दल से बने 89 में। उससे पहले हमारे दिल्ली का एक केस था, उसको मैं रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था, वैसे गया था, किसी के साथ गया था। और वहाँ किसी ने बताया बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, ये है वो है, मदद करेंगे आपकी। जैसे कोई था हाई कोर्ट में था, बिगर पैसा लिए इन्होंने हमारी मदद करी थी उस टाइम। एक आस्था थी कि बड़े अच्छे आदमी है सब कुछ। उसके बाद MP बने, फिर मंत्री बने, वहाँ तक तो ठीक था। फिर कांग्रेस में आए, एक टाइम पे चलो RSS BJP से जुड़ गए। लेकिन जैसे बंगाल से लेके जो अब तक होता रहा, बड़ा असहनीय था हम लोगों के लिए। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था एक लोकल गांव देहात का जाट होके। हमारे यहाँ जाट जागृत होता है, मन का कभी भी जागृत हो जाता है। ठेस कोई पहुंची है, जो पंडित जी कह रहे हैं ना, ये सच्चाई है। कोई ना कोई ठेस मेरे को भी लग रहा है, कोई ना ठोस। एक दिन पहले बड़े खुश थे वो। अगर बीमार थे तो कम से कम एक दिन पहले ही थोड़ा निर्णय करते कि आज सदन चला लो, उसके बाद निर्णय ले लो। कोई ना कोई 1-1.5-2 दिन में कोई ऐसी घटना घटती है जो राजनीतिक रूप से उनको मन को चोट पहुंची है। संसदीय इतिहास में ऐसा पहला हुआ है, संसदीय इतिहास में, कि कोई उपराष्ट्रपति संसद का सत्र चल रहा और इस्तीफा दे दिया, मतलब। और एक दिन पहले बड़ा खुश नजर आ रहे हैं वो। एक दिन पहले जनता केजरीवाल जी और वो मिले हैं, क्या कहते हैं, संजय सिंह। जबकि मैं तो सरप्राइज कर रहा था कि यार उपराष्ट्रपति से मिलने की जरूरत तो होती नहीं। वो देख कॉन्स्टिट्यूट वो है, संवैधानिक पद है, पर ये मिल गए हमारे दिल्ली के जो दो नेता थे। उसके बाद उस दिन भी ठीक था, कांग्रेस के नेताओं से मिले उन्होंने कि मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। अखबार में आया, खड़गे जी बड़े खुश थे, कांग्रेस वाले बड़े खुश थे उनसे। और शाम तक होते होते पता लगा शायद उनको कोई धमकाया गया है या कोई ना कोई उनके साथ पंडित जी तो कह रहे हैं भाई साहब, चूंकि इनका संपर्क रहा, बोल रहे हैं कि अवसरवादी राजनीति के वो बड़े वो उसका मन कहीं ना कहीं मन को ठेस पहुंचा है। एक दिन पहले तक वही जगदीप धनखड़ थे जो काफी दिन से इनकी मदद कर रहे थे। आपने देखा बंगाल में ममता के साथ कैसी लड़ाई लड़ी है, आप जानते हो ना। उस टाइम तो बिल्कुल, अब तो बिल्कुल ही लग रहा था RSS की भाषा बोल रहे हैं काफी टाइम से। जबकि इतनी बड़ी पोस्ट में उपराष्ट्रपति हो गए, एक मतलब पार्टी का स्पोकमैन लग रहे थे बहुत दिन से हमको। तो हम तो अनिजी महसूस करते थे। पर गांव के महरौली जैसे देहात से हम बिलोंग करते हैं, मैं महरौली से ऊपर हूँ और मैंने भी MLA का इलेक्शन लड़ा, बहुत पहले लड़ा है। कि वो बिरादर है। मैं तो नहीं, जगदीप धनखड़ तो 89 में लड़ा, मैं उससे पहले लड़ लिया 5 साल पहले दिल्ली से कांग्रेस MLA का। मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो जागरूक हम लोग शुरू से, ऐसी बात नहीं है हमारे दिल। कांग्रेस पार्टी में भी वो थे और विधायक संभवतः वहाँ से रहे कांग्रेस में बहुत टाइम तक। तो ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, इस्तीफे के बाद सरकार के छवि पर या देश की पॉलिटिक्स पर कुछ असर होगा? देश में असर, अभी देश तक असर पहुंच रहा है। आज ही मेरे ख्याल से मैं भी अभी दिन में फेसबुक पे देख रहा था, किसी अमेरिकन सांसद ने कही है हिंदुस्तान से ब्लड मनी आ रही है। समझ नहीं आ रहा, एकदम हमारे खिलाफ जैसे दुनिया एक तरफ हो रही है, विरोध में उठ हुए हैं लोग चारों तरफ से। ये भी जोड़ रहे हैं ना कि पहले किसानों का मुद्दा था, सरकार के खिलाफ गया, उसमें भी कहा गया कि जाटों की तादाद बड़ी थी। फिर सतपाल मलिक साहब आ गए, इन्हीं के पार्टी के थे, जिस तरीके से उन्होंने अपना आखिरी वक्त में रुख अपनाया। अब धनखड़ साहब के साथ ऐसा हुआ, तो लोग कह रहे हैं ना कि ये एक कोई इंसिडेंट हो सकता है या फिर ये जानबूझकर ऐसा जानबूझ कर हुआ है। मानसिकता में BJP RSS को बहुत बड़ा झटका है आज के टाइम में। वो नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत तौर पर देश से बाहर है इस टाइम। आज ही गए ना शायद, मेरे ख्याल से बाहर चले, वो गए नहीं, जाने वाला आज ही कुछ है, बता रहे हैं कि पार्लियामेंट कहीं ना कहीं हमें है ना, बड़ा रूप राष्ट्रपति हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बड़ी पोस्ट है देश से, दुनिया के हिसाब से। और राष्ट्रपति अधिवेशन चल रहा है और पहले दिन ही रिजाइन कर दे, तो इसे कोई नॉर्मल तो नहीं लेंगे हम लोग। कोई समझदार आदमी तो कहेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं खिचड़ी दाल में कहीं काला तो जरूर है, कोई ना कोई अंदर ही अंदर खदक रही है कोई खिचड़ी। आप बताइए भाई साहब, आपको कोई जानकारी है? बताइए सर, आप क्या बताएं, बताओ। धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर के उपराष्ट्रपति कौन होगा, आपको क्या लगता है जो अचानक से इस्तीफा हुआ? देखो, धनखड़ साहब का इस्तीफे का मामला यह है कि एक दिन पहले वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, सुबह से शाम तक अच्छी तरह हाउस चलाया उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात, वो उनका इस्तीफा जो दिया है वो कोई खास कारण, कोई खास वजह की वजह से दिया गया है। वो अपने मन से इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। कह तो रहे स्वास्थ्य स्वास्थ्य का तो कोई भी बहाना बना देगा। कोई अपने निजी कारण का भी बहाना बना सकता है, स्वास्थ्य का बना सकता है। तो वो जरिया है उसको एक्सेप्टेंस करवाने के लिए। बाकी ये है कि उनकी परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हो गई थी कि जिसकी वजह से उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि हाउस के अंदर जो अपोजिशन के साथ उनका जो
रवैया था वो भी फेवरेबल नहीं था। अपोजिशन सारे खिलाफ था। पिछले साल दिसंबर के अंदर वो नॉन मोशन कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ लाया गया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि आरएसएस की भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उनके साथ रहे, उनकी मतलब जो भी सेवा पानी करनी थी उन्होंने किया, और उसके साथ साथ मोदी जी के साथ भी उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी जिस समय इनको बनाया गया था। अब हो सकता है बाद में उनकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए बिगड़ गई क्योंकि धनखड़ साहब जो है कई बार जो है ऐसी स्टेटमेंट दिया है उन्होंने हाउस के अंदर, जिसकी वजह से अपोजिशन तो नाराज था ही था, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी बीजेपी पार्टी के जो मेन जो लोग थे, जो जैसे पीएम हो गया, राजनाथ सिंह जी हो गया, नड्डा जी हो गए, ये जो एक लॉबी है वो आरएसएस, तो उनके लिए भी ये एक तरह से एंटी जा रहे थे, अगेंस्ट में जा रहे थे कि वही हो सकता है इस बार भी कोई नॉन मोशन कॉन्फिडेंस आ जाए तो हमारी पार्टी की भी इसमें के अंदर बेइज्जती है। इसी वजह से उन्होंने पहले ही ये स्टेप उठा लिया कि भाई इनको एक साइड रखाओ। इसके साथ साथ एक मीटिंग की गई थी, पीएम साहब की एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें मेन जो लोग थे उनकी मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर भी शायद ये डिसाइड किया गया है कि भाई इनको यहाँ से अब हटाओ, अदरवाइज वो अपनी मर्जी से नहीं हटे। आप स्वागत कर रहे हैं। आप लोग तो जितनी जानकारी देते ना उतना पत्रकारों को भी नहीं पता है कि क्यों हो गया नहीं हो गया। हाँ? हम भी कैसे देखते हैं, नहीं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक दूसरे को जानते भी तो है यहाँ। आप बताइए सर। हाँ? नहीं, लेकिन सर का आकलन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो ये भी एक परिस्थिति पैदा हुई है जिसका आकलन लोग करेंगे, और राजनीतिक लोग और राजनीतिक पार्टियां क्या निर्णय लेंगी ये तो भविष्य बताएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा निश्चित रूप से कोई न कोई बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से ये परिस्थिति पैदा हुई है। हम तो स्वागत कर रहे हैं। बताइए।